मोदी जी बनवाए हैं क्या? अरे राम मंदिर आज चाहे किसी नहीं बनवा रहा, नाम किसका? अच्छा नाम किसका? नाम का क्या मतलब? मोदी जी थोड़ी राम सरकार नहीं, हाँ। वोट बैंक किसका आ रहा है? हाँ। अरे राम मंदिर आ रहा है तो मोदी जी लूट रहे हैं वोट बैंक, उनकी परेशानी 2000 नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। सबसे पहले तमाम देशवासियों को होली की मुबारकबाद। आज का दिन बेहद ही ख़ास है, लेकिन जिस तरीके से होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है, उसी तरीके से रंगों से भी ज़्यादा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं देश के नेता, और इसमें वो पीछे रहते नहीं हैं क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा एक्ट करना आता है। आज होली के दिन यही जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में कौन होली से दरअसल जो है होली खेलेगा और किसके होली खेलने पे पानी फिर जाएगा। और ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ से देश की राजधानी से जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2024 में यहाँ चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली की कुर्सी को लेकर नेता वैसे भी एक दूसरे पे जो है वैसे ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इस आरोप प्रत्यारोप में सबसे ज़्यादा मनीष सिसोदिया हैं। दूसरी तरफ 2024 के मद्देनज़र अगर मामला रहेगा तो वो अडानी का रहेगा। लेकिन सियासत तौर पे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, लेकिन इससे पहले आप मेरे ऑफिस के ही रूम में देख रहे होंगे, न्यूज़ रूम में, कि तमाम लोग होली के जश्न मना रहे हैं। और एक तरफ देखिए यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को होली दे रहे हैं, होली का मुबारकबाद दे रहे हैं, रंग भी लगा रहे हैं। और ये इनको भी देख रहे होंगे आप, ये विकास भैया, पिछले वीडियो में आपने इनको देखा था। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मेरे साथ नित्या मैम जी बैठी हुई हैं। मैम बहुत बहुत मुबारकबाद आपको होली की। ये आपने लगाया, मुझे भी लगा देती, लेकिन आपने लगाया नहीं। क्या माहौल है न्यूज़ में खास करके होली को लेकर? बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि जो नॉर्मल रूटीन होता है बिल्कुल भी वैसा माहौल नहीं है। रोज़ हम ऑफिस आते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, लंच करते हैं और सिर्फ काम दिमाग में रहता है। लेकिन अभी जो माहौल है ऑफिस में, सब एकदम कलरफुल हैं, बहुत पॉजिटिविटी आई हुई है, सब एक दूसरे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि होली का और दिवाली का माहौल ऐसा हो जाता है कि पॉजिटिविटी और बहुत हैपनिंग सा माहौल हो जाता है। तो अभी वैसा ही लग रहा है, हम लोग काम ख़त्म करके फिर होली सेलिब्रेट करेंगे ऑफिस में। तो डेफिनेटली, और मैं आपको भी कलर लगाऊंगी अभी। थैंक यू सो मच। और इसीलिए कलरफुल तमाम लोग देख रहे हैं। एक बार सब लोग बोल दो हैप्पी होली। या एग्जैक्टली। चलिए अब जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है उस पर बातचीत करते हैं, वो है सियासत की बात। और दरअसल क्योंकि देश में जो कुर्सी में बैठे लोग हैं उनसे सवाल जवाब पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे वक्त में जब दो बड़े मामले चल रहे हों। एक अडानी का मामला चल रहा है और दूसरा जो सबसे बड़ा है वो सिसोदिया का मामला। 2024 के चुनाव में ये कितना बड़ा फर्क डालेगा ये जानते हैं, लेकिन सबसे पहले अडानी की तरफ रुख करते हैं। और अडानी का मामला इन दिनों ये है कि पिछले 1 महीने से लगातार उन पर तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। अडानी की बर्बादी की बात हो रही थी, लेकिन इन दिनों उनकी रिकवरी की बात हो रही है, फिर से वो तरक्की करना शुरू कर दिए हैं। तो थोड़ा सा पहले लॉजिकली समझ लेते हैं। मोहित सर, एक सवाल ये है, लगातार डिबेट कर रहे हैं आपके साथ और अडानी मामले पे बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो रिकवरी शुरू हुई है, क्या वाकई में अब लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? क्या लोगों का पैसा महफूज है? देखो सर, ऐसा है कि जैसे से ये डाउन हुआ था शेयर, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप अभी एकदम से निवेश ना कीजिए, ठीक है। तो अब एकदम से उठने लगे हैं, तो लोग एकदम से अगर इसमें निवेश कर देंगे तो बहुत मतलब रिस्की वाली बात है, क्योंकि एकदम से उठने के बाद क्या होता है कि वो आपका एक लॉक हो जाता है, आपका जो टारगेट होता है उसमें लॉक हो जाता है, तो आप उसमें पैसे निकाल नहीं सकते। तो इसमें आपको खतरे की बात बिल्कुल है और आप एकदम से निवेश करने की मत सोचिए, थोड़ा सा स्टेब्लिश हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप ले सकते हैं रिस्क, अदरवाइज आप फंस जाएंगे दोबारा से। बहुत बहुत शुक्रिया वाकई। लेकिन पीयूष मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। पीयूष देखिए, पूरा एकदम आज धूमधाम से होली मनाने के मूड में। बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको। आपको भी। पीयूष, एक सबसे बड़ा सवाल ये 2024 के मद्देनजर 2024 में कौन होली के रंग से खेलने वाला है? कौन एक दूसरे को जो है मुबारकबाद देगा 2024 में? नहीं देखिए, होली के रंगों की बात करें तो देखिए इस होली में काफ़ी सारे रंग होते हैं, लेकिन 2024 में जो रंग होगा वो सिर्फ होगा भगवा। 2024 में सिर्फ और सिर्फ भगवे की होली। नहीं बिल्कुल, ये तो मैंने होली के लिए पहना हूँ, लेकिन आप 2024 की बात करें तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मोदी और योगी का भगवा रंग पूरे भारत पे छाने वाला है। और ये आप भी अपनी रिपोर्ट्स में कई बार कह चुके हैं कि 2024 में उन्हीं की सरकार आएगी, क्यों? जो कि इस वक्त हम कांग्रेस का हाल देख रहे हैं, ओपोजिशन का हाल देख रहे हैं। ममता बनर्जी जो कि ओपोजिशन की 1 साल पहले तक लीडर मानी जाती थी, और अभी भी 2-4 महीने पहले की बात उठा लेते हैं तो अखिलेश यादव उनसे मिलने गए थे और अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया था
कि दीदी के साथ हम देखिए गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन दीदी जो है वो राहुल गांधी के टक्कर की नेता है। तो अब क्या हुआ कि ममता बनर्जी बैकआउट कर लिया, अकेले चुनाव लड़ेगी। ओके, 24 में अडानी और सिसोदिया का मामला कितना फर्क डालने वाला है? देखिए अडानी का देखिए बीजेपी के वोटर्स की बात करते हैं। बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है ना, वो अडानी और मनीष सिसोदिया से नहीं हिलने वाला कि अडानी को लेकर जाके हिंडन बोर्ड किस आरोप लगा रहा है कि अडानी की वजह से मोदी सरकार जिंदे है। नहीं जिंदा, देखिए अडानी की वजह से हो, लेकिन बीजेपी का कोर वोट मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी का कोर वोट है क्या है, हिंदुत्व का कोर वोट बैंक। 2024 में क्या बन रहा है, राम मंदिर। राम मंदिर जैसे ही बन गया, आप मान लीजिए कि दो मोदी जी बनवाए क्या? अरे राम मंदिर आज चाहे किसी ने ही बनवा रहा है, नाम किसका, अच्छा नाम किसका, नाम का क्या मतलब है? मोदी जी थोड़ी सरकार, नहीं वोट बैंक किसका आ रहा है? अरे राम मंदिर आ रहे तो मोदी जी लूट रहे हैं वोट बैंक, उनकी परेशानी। 2019 में देखिए जब फैसला आ गया था, ठीक है, उसके बाद 2023 बोला था, अब 23 से बढ़ा के 24 क्यों कर दिया राम मंदिर के टेट, आप बताइए। तो ये बोलिए ना खुल के कि मोदी जी राम मंदिर के नाम पे वोट बटोर। अरे मैं तो बोल ही रही तो खुल के कि हाँ वोट बैंक, बिल्कुल वोट बैंक पॉलिटिक्स सही है, और क्या है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक चीज़ है कि बड़ा मुद्दा ये भी रहेगा, लेकिन पीयूष, दीपक मेरे साथ मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा कि इस बीच में आ जाऊं, थोड़ा स्पेस की भी कमी है। एक सवाल दिक्कत दीपक हो गया, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। देखिए दीपक का पूरा देख रहे हैं आप किस तरीके से जो है लथपथ हो गए हैं, लेकिन रंगों से खून से नहीं। दीपक एक सवाल ये रहेगा कि सिसोदिया और खास करके जो है अच्छा किस लिए हंस लिया? अच्छा वहाँ देखिए जरा कशिश को दिखा दीजिए, वो इसलिए हंस रही क्योंकि मैंने रंगों की बात वहाँ पे जिक्र कर दिया। बहरहाल दीपक एक सवाल ये रहेगा कि आज होली का दिन है, हमेशा होता है कि होली के रंगों से कौन खेलेगा, चुनावी सियासत में हम लोग बातचीत करते हैं। 24 में कौन बाजी मार रहा है, और जो अभी करंट में मुद्दा चल रहा है सिसोदिया अडानी का, ये कितना इम्पैक्ट डाल रहा है? देखिए बीजेपी, अगर यहाँ पर बीजेपी को हराना था, विपक्ष एक हो जाते तो शायद बात बन पाती, लेकिन नीतीश अलग जा रहे हैं, अखिलेश अलग जा रहे हैं, मायावती अलग जा रही है, केजरीवाल को कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा, कांग्रेस केजरीवाल का साथ नहीं दे रही, तो सब अलग अलग है। यानी कि अगर रंग अलग अलग बिखरे रहेंगे तो वो एक ही रंग नजर नहीं आएगा, और जब सब एक साथ आ जाएंगे तो उसका अलग ही मजा आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सब रंग अलग अलग एक साथ मिले में तो अलग ही निकल रहा है, तो वो चीज़ एक नतीजा रह सकता है। तो वही चीज़ बीजेपी का है कि बीजेपी अपने रंग के साथ, भगवा रंग के साथ आगे चले, लेकिन अगर बाकी रंग यहाँ पर जो उनको फीका दिखाना है तो कोई ना कोई चमक के साथ आगे रंग आना चाहिए, तभी लोकसभा चुनाव में भगवा रंग की थोड़ी चमक कम कर पाएंगे, कमल की रंग कम कर पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी अभी उस कामयाबी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वही है ना कि अकेले कब तक चलेंगे, सफ़र बहुत लंबा है, साथ चाहिए होगा, साथ वो लेना नहीं चाह रहे। केजरीवाल के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो उस पर नहीं बोल रहे, लालू प्रसाद राबड़ी देवी पर कार्रवाई हो रही है तो उस पर खुलकर नहीं बोल रहे, बस वो वही बात घुमा फिरा कर पिछले एक साल से कि माइक ऑफ कर देते, किसानों को, बेरोजगार हो, ये सब मुद्दे पता चल चुके हैं। इसके अलावा आप कैसे क्या आगे, क्योंकि अगर एक ही चीज़ अगर आपको रोज़ पनीर खाने को दिया जाए शायद आप नहीं खा पाओगे, तो रोज़ ही एक मुद्दा उठाओगे तो जनता नहीं सुन पाएगी। मुद्दे बढ़ाइए, जनता को बताइए कि हाँ क्या कुछ और हो रहा है, तो शायद बात बन पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है ये तमाम चीज़ें। और यहाँ पे देखिए एंजॉय शुरू हो गया, वहाँ पे देखिए पार्टी शुरू हो गई है। मैं आ जाऊँ रजनी मैम वहाँ पे? जरूर। तो देखिए वहाँ पे सब लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना शुरू कर दिए, इसलिए भूखे भी हैं सब लोग, तो एंजॉय तो करेंगे ही वैसे भी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नित्या मैम के हाथ में देखिए जूम करके अगर मैं दिखा पाऊँ, और वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बयान और बाइट ले रहे हैं। प्रांशी मैम मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देख रही हैं आप अडानी और सिसोदिया का मामला जो इस वक्त सबसे ज़्यादा उफान पे है, कितना बड़ा दिक्कत दे रहा है मोदी सरकार को 24 के चुनाव? देखिए फिलहाल देखा जाए जो मामला सामने आया है वो मोदी सरकार को दिक्कत यहाँ पर अडानी जैसे मामले पर नजर आ रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यहाँ पर केजरीवाल की मुश्किलों को बढ़ा चुकी है, क्योंकि केजरीवाल साफ तौर पर यहाँ पर कर्नाटक में यही कहते हुए नजर आए कि ईमानदार सरकार चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। तो फिलहाल देखा जाए पीएम मोदी के लिए चुनौती ना सिर्फ केजरीवाल बने हुए हैं बल्कि राहुल गांधी भी हैं। तो फिलहाल यहाँ पर यही देखने को मिलेगा कि 2024 में अब हमें मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी नजर आएंगे, अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे, नीतीश कुमार नजर आएंगे, अखिलेश यादव नजर आएंगे, मायावती नजर आएंगी। तो आप कुल मिलाकर देख ही सकते हैं महागठबंधन की तैयारी बेशक चल रही है, लेकिन महागठबंधन होता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि देखा जाए यहाँ पर जीत का जश्न तो बीजेपी ही मनाएगी, क्योंकि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन यहाँ पर महागठबंधन से हटकर सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ना चाहेंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में ये सवाल तो है, और सवाल देखिए बहुत सारे हैं जो हम और आप पूछते भी रहेंगे, लेकिन इस बीच में एक सवाल ये भी रहेगा। मैं अब कशिश मेरे साथ मौजूद हैं, कशिश का हाल आप देख लीजिए और समझ जाइए कि आज होली जो छोटी होली है, हालांकि आज छोटी होली है
सच में? हाँ, आज पूजा वाली होली है। छोटी होली में आपका ये हाल है, बड़ी होली में क्या होगा? बड़ी होली में ये हाल होता है कि हमारे घर पे ना नाली बनी होती है छत पे, उसको उस पे हम कपड़ा लगा देते हैं और उसके बाद छत पे पूरा पानी पानी हो जाता है और हम लोटपोट हो जाते हैं उस पे। खूब मस्ती करेंगी और इसी वजह से ये जो है आज खेल रही है, पूरा जो है अब काम धाम इनका हो गया है, इसलिए खूब मस्ती करें। मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, हालांकि आज ये बहुत गुस्से में है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ आगे। अच्छा, ज़्यादा गुस्से में क्यों? इतना गुस्से में भाई? अरे इतना कम क्यों लगा है? मस्ती त्योहार में कम से कम खुल के मस्ती करना चाहिए। पैसा नहीं है। बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मनी इज मेकिंग कॉइन्स। बिल्कुल ऋतिक, कैसे देखा जाए 24 के चुनाव में ये दोनों मुद्दे जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, अडानी का, सिसोदिया का, छोटे शब्दों में कितना इम्पैक्ट डालेगा मोदी सरकार के लिए? कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस सरकार को एक बेहतरीन मुद्दा मिला है, ऐसा मुद्दा मिला है जिसको लगातार वो खींच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अडानी का जो मुद्दा है, लगातार नारेबाजी हुई, इसके बाद देखा जाए तो तमाम घोटाले उनके निकल रहे हैं। विपक्ष पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा मुद्दा मिला है जिसकी बदबूते पर वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि सीबीआई, आईटी, ईडी, तमाम जो एजेंसियां हैं वो विपक्ष पर हमलावर हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को जीतना है या फिर मोदी को टक्कर देना, तो सबसे पहले रणनीतियां और स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हमेशा से ही स्ट्रेटेजी की कमी देखी गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। और ये वाकई हकीकत है, ये सच्चाई है। देखिए अबरार बाबू यहाँ पे आ गए हैं, मौलाना साहब जो हमारे साथ रहते हैं। हालांकि हम लोगों का भी होली हो चुका है इन लोगों के साथ में, तमाम लोगों के साथ में। अबरार, कैसे देखा जाए 24 के चुनाव में कौन खेलेगा होली 24 के चुनाव में? देखिए 24 में जिस तरीके से अभी तक अगर देखा जाए तो विपक्ष एक बार जो है कम बैक करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है कई मुद्दों को लेकर के, लेकिन इसमें जिस तरीके से बिखराव की एक स्थिति देखने को मिल रही है, ख़ासतौर से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश और कई बड़े राज्यों के जो विपक्षी नेता है वो राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ सटना नहीं चाहते, उनके साथ जो चुनाव में उतरना नहीं चाहते। तो ये एक बड़ी कमी नज़र आती है जिसकी वजह से बीजेपी हो सकता है फिर से बाजी मार जाए, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष में बिखराव का जो कारण है वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। बिल्कुल। अब सवाल जो है वो बहुत सारे सवाल है वो आप देख रहे हैं, और यहाँ पे सब लोग अब दरअसल मौज मस्ती का वक्त है, इसलिए अब लोग अपना काम को ख़त्म कर जो है लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए हमारे ऋतिक सर कितने हंस रहे हैं। ऋतिक सर, नीरज सर मस्ती कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बहुत खेलेंगे, कल खेलेंगे, आज तो होली का दहन है तो रात में मजा आएगा ज़्यादा। हाँ जी, मजा आएगा। अरे देखो ये क्रांति मैम यहाँ पे मौजूद है। देखिए क्रांति, क्या हुआ अभी से शुरू? हाँ, आज होश में रहेंगे कि नहीं? बिल्कुल, ये कोल्ड ड्रिंक है। इसको आप कुछ और ना समझे, ये तमाम चीज़ें कहती आ रही है। बहरहाल इसी के मामले में यानी कि शराब मामले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, जिस पर बातचीत कर रहे हैं। चलिए कोशिश कर रहे हैं यहीं से आप तमाम चीज़ें देख लिए, लेकिन एंडिंग में अगर क्लोजिंग वक्त में आपको दिखा पाऊँ तो वो ये कि देखिए ये रंगों का त्यौहार है, ज़िंदगी में वैसे भी कलरफुल ज़िंदगी में होना चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब नेता हमारे दुरुस्त होंगे, ये तभी होगा जब हम सरकार से सवाल पूछेंगे, तभी हमें वो काम काज का हिसाब दे पाएंगे। ये 2024 में ही पता चलेगा कि वाकई में कामकाज हुआ या नहीं हुआ, देश की तरक्की हुई या नहीं हुई, ये जब आप सवाल पूछेंगे, और हम सवाल पूछते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा होगा ये हमारा नया ऑफिस, तो आप इसे शेयर भी कीजिए। और होली के त्यौहार पर हम यही उम्मीद करेंगे कि हम सबका ऑफिस में भी जो है खुशियाँ लेकर आए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। स्पेन न्यूज़, नमस्कार।